नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगमनोज इलाके में भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक 30 मौतें अभी तक हुई हैं। 29 जनवरी की दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया, लेकिन इन सब के बीच 40 मौतों के जिम्मेदार आखिर कौन है? वो 5 कौन से अधिकारी हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है? ये सवाल हम सबके सामने है। जानकारी के मुताबिक छानबीन में सामने आया है कि यह भगदड़ एक अकेली गलती नहीं थी। ये 2 दिनों से हो रही गलतियों के एक सिलसिले का आखिरी छोर थी, जहां 35 से 40 लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ के तैयारी के बाद भी महाकुंभ सवालों के घेरे में है। भगदड़ 5 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसलों का नतीजा था। इस सब आपको बताऊंगा आज के ओपिनियन शो में। बस अब आपको देनी है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के। आखिर गलतियों का यह सिलसिला 27 जनवरी से शुरू हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और देश भर से करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे थे। मेले में 1,60,00,000 लोग पहुंच चुके थे। पांटून पुल में भीड़ इकट्ठा हो गई थी और किरण आनंद एक वायरलेस मैसेज देते हैं। भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पांटून ब्रिज नंबर 7 को अचानक से बंद कर दिया गया। मेला अधिकारी किरण आनंद 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि एसडीएम सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है। लोग भड़क गए। एसडीएम की गाड़ी पर हमला हुआ। अफसरों से धक्का मुक्की हुई। भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख पांटून ब्रिज नंबर 13, 14, 15 को खोल दिया गया। हालांकि ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। 27 और 28 जनवरी को कुंभ में वीआईपी मूवमेंट भी भीड़ इकट्ठा होने की एक बड़ी वजह बनी। 27 को ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। वजह थी गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नांगतुंग, किरेन रिजिजू, मिलिंद सोमन, अरुण गोविल और अमेरिकी रॉक बैंड कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन जैसे वीआईपीज का मूवमेंट। वीआईपीज मूवमेंट की वजह से रास्ते भी बंद रहे। आम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। पांटून पुल बंद होने के पीछे भी वीआईपी मूवमेंट को बड़ी वजह माना जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि इस दौरान आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसलिए पुल बंद कर दिए गए। वीआईपी मूवमेंट की वजह से मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को बढ़ती भीड़ का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया। 27 जनवरी से ही मौनी अमावस्या के ट्रायल के तौर पर पांटून पुल बंद करने का आदेश दे दिया गया। छानबीन में सामने आया कि कुल 30 पांटून पुल हैं प्रयागराज में, महाकुंभ क्षेत्र में, लेकिन 27 और 28 जनवरी को ज्यादातर पुल बंद रहे। 27 जनवरी को सिर्फ पुल नंबर 13, 14, 15 चालू थे। 28 जनवरी को पुल नंबर 3, 14, 15, 17, 18, 19 और 22 यानी कि 7 पुल चालू थे। 29 को मौनी अमावस्या के मद्देनजर 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19 यानी कि कुल 22 यानी कि कुल 9 पुल चालू थे। 27 और 28 जनवरी को ज्यादातर पुल बंद होने की वजह से जो एक जगह भीड़ इकट्ठा होती है, जो लोग वहीं पर रहते हैं सो जाते हैं, अखाड़ों की तरफ नहीं मूव कर पाते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगमनोज पर ही रुके रहे और अचानक से यही वजह बनी कि लोग बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़े। अगर सभी पांटून ब्रिज चल रहे होते तो श्रद्धालु आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और भीड़ मेले से बाहर चली जाती। जो लोग वहीं सोए थे, ज्यादातर भगदड़ में कुचले वही गए। संगमनोज इलाके में भीड़ न बढ़ने देने की अहम जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान साधुओं को स्नान कराने का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। 28 जनवरी को देर रात भगदड़ के 2 कारण सामने आए हैं। एक एक करके आपको बताता हूं। पहला ये कि संगमनोज पर भीड़ जमा होती है। भीड़ बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के बगल में ही सो गए। भीड़ बढ़ी तो बैरिकेडिंग टूटी और सोते हुए लोग कुचल दिए गए। दूसरी वजह जो सामने आई है वो नागा साधुओं के स्नान के लिए आने की अफवाह है। ये दोनों मैनेज करने की जिम्मेदारी जो थी राजेश द्विवेदी की थी, एसएसपी की थी। ऐसे कई चश्मदीद मिले हैं जिन्होंने इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए हैं। लोगों के मुताबिक संगमनोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, 2 वे नहीं था। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। इसके अलावा संगमनोज की व्यवस्था संभालने के लिए यूपी पुलिस और होमगार्ड मिलाकर करीब 1000 जवानी तैनात थे वहां पर। भीड़ बढ़ने के बावजूद राजेश द्विवेदी संगमनोज पर क्यों नहीं थे, ये सवाल भी उठ रहे हैं। भगदड़ मची तो किसी को भागने का मौका नहीं मिला। एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते रहे। 1 वे, 2 वे, रोपवे, 2 वे सिस्टम नहीं लागू किया गया।
वहां पुलिस वाले नहीं थे, आगे बैरियर पर सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले ही ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि 60,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। 27 जनवरी से ही बढ़ती भीड़ को देखने के बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए संगमनोज पर भीड़ को मैनेज नहीं किया। 27 और 28 जनवरी को जो लोग संगम में नहाने आए वो सीधे नोज पर चले गए। पांटुन पुल बंद थे तो लोग वहीं पर रुक गए। पुलिस ने इस भीड़ को वहां क्यों रहने दिया, ये सवाल भी उठ रहा है। समय रहते ही अगर लोगों को वहां से हटा दिया गया होता तो भगदड़ मचने की आशंका कम हो जाती। भीड़ बढ़ने के बावजूद फोर्स नहीं बढ़ाई गई। जो फोर्स मौजूद थी उसने आने जाने के रास्ते का पालन ठीक से क्यों नहीं कराया। 28 जनवरी की रात तक संगमनोज पर करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे अचानक से। सवाल यही कि भीड़ इकट्ठा हुई, लोग संगम पर सोए थे और लाखों लोग अमृत स्नान के लिए संगमनोज की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान राजेश द्विवेदी एसएसपी क्या कर रहे थे? आपको बता दें कि भगदड़ के बावजूद संगम पर 29 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान करने वाले कुल लोगों की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा रही। महाकुंभ में 29 जनवरी तक करीब 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 28 जनवरी की देर रात संगमनोज पर 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। फोर्स कम थी और कुछ ही घंटों में साधुओं को अमृत स्नान भी करना था। भगदड़ के बाद कमिश्नर विजय विश्वास पंत उन लोगों को चेतावनी देते नजर आ रहे थे कि जो लोग संगमनोज पर सो रहे थे। विजय विश्वास पंत कहते हैं कि सभी श्रद्धालु सुन लें, यहां लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा। उठिए, स्नान करिए, यह आपके सुरक्षित रहने के लिए। बहुत लोग और आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। ये वीडियो जरा देखिए और आप अपनी राय दीजिए कि क्या ये अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्या? सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है, जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने माइक पर यह क्यों कहा कि और लोगों के आने से भगदड़ मचने की आशंका है। अगर प्रशासन को भीड़ बढ़ने का, भगदड़ का अंदाजा हो गया था तो फिर इंतजाम दुरुस्त करने, फोर्स बढ़ाकर भीड़ नियंत्रित करने और आने जाने के रास्तों को कंट्रोल करने की जगह माइक पर यह ऐलान क्यों किया जा रहा था? सवाल यही है कि जब संगमनोज पर भीड़ बढ़ी, लोग सो गए, तब कमिश्नर विजय विश्वास पंत कहां थे? बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एसएसपी राजेश द्विवेदी से क्यों नहीं बात की? माइक पर आप सब अनाउंसमेंट कर रहे थे। संगमनोज का इलाका महाकुंभ के सेक्टर 3 में आता है। ऐसा भी नहीं है कि भीड़ पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। सेक्टर 3 के मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा की जिम्मेदारी थी कि वे इस इलाके में भीड़ के बढ़ने पर नजर रखें, उसका आकलन करें और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें। लेकिन जांच में यह भी सामने आया है कि पांटुन पुल बंद होने से संगमनोज पर जो भीड़ बढ़ रही थी उसके बारे में विनय कुमार मिश्रा ने तो जानकारी ही अधिकारियों से साझा नहीं की। अगर वो वक्त रहते प्रशासन को इन्फॉर्म कर देते तो शायद संगमनोज पर इंतजाम और बेहतर किए जा सकते थे। सवाल ये है कि जब भीड़ बढ़ी तो वो कहां थे, बताइए। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण, इनकी जिम्मेदारी भी है, सभी इंतजाम इन्हीं के कंधों पे हैं। 28 जनवरी को एक वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से इन्होंने कहा कि समय पर स्नान करिए और सुरक्षित बाहर निकलिए। इस अपील में उन्होंने घाटों पर रात भर न रुकने और सामान वहीं न छोड़ने का आग्रह भी किया था। मौनी अमावस्या के स्नान के मद्देनजर एसओपी जारी हुई थी। इसके मुताबिक श्रद्धालु संगम घाट तक पहुंचने के लिए निर्धारित लेन बनाई गई थी, वापसी के लिए अलग लेन थी। जब इनको भी पता था तो भाई साहब ये कहां थे? 27 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या की तैयारियों को लेकर की मीटिंग की थी, प्रयागराज में थे। इस मीटिंग में भीड़ को मैनेज कम करने पर ज्यादातर चर्चा हुई। इस मीटिंग में वैभव कृष्ण भी थे। 28 जनवरी को भी मौनी अमावस्या की तैयारियों के लिए मीटिंग हुई, वीडियो से अपील भी हुई, लेकिन इंतजाम नहीं हुआ। ढाक के 3 बात स्थिति रही। छानबीन में सामने आया कि न तो आने जाने की लेन ठीक से चल रही थी और न ही भीड़ को संगमनोज पर इकट्ठा होने और सोने से रोका गया। मौनी अमावस्या जैसे मौके पर तो कंट्रोल रूम को सतर्क होना चाहिए। कंट्रोल रूम के जिम्मेदार खुद डीआईजी वैभव कृष्ण हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनकी नजर से संगमनोज पर बढ़ती भीड़ को और सोते हुए लोग कैसे छूट गए। भगदड़ मचने के बाद कंट्रोल रूम ने काफी अच्छी भूमिका निभाई और 5 मिनट में एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। सवाल यही है कि दुर्घटना से पहले ये सब कहां थे?
योगी आदित्यनाथ को ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेनी चाहिए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले पॉइंट भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अब आग लगी है तो कुआं खोदा जा रहा है। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अब जाकर अब कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। पहले गाड़ियों का रेला था, वीआईपी मूवमेंट का रेला था, लेकिन अब रोक दिया गया। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। यही व्यवस्था पहले कर ली गई होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं गई होती। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र में व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी पर तो सवाल है, इसी को रोक दिया गया होता शायद ये स्थिति नहीं हुई होती। महाकुंभ मेला के डीआईजी वैभव कृष्ण ने भगदड़ के करीब 17 घंटे बाद 30 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की। 17 घंटे लग गए। इस हादसे में 60 लोग घायल भी हुए, ये बताया हुआ। 25 शवों की पहचान कर ली गई है। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्ण ने 3 मिनट की बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कृष्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मरने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा 19 लोग, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के 1 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूट गए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे हैं, श्रद्धालुओं पर चढ़ गए हैं। ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं। आप जानते हैं आधिकारिक आंकड़े कैसे होते हैं। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं उन्हें वापस भेजने के लिए काम किया जा रहा है। अब सवाल न करें। मीडिया कर्मियों से कह रहे हैं कि सवाल न करें। परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। आपसे सवाल ना करें विजय किरण आनंद तो किससे सवाल करें? अरे साहब, आपसे नहीं सवाल करेंगे। आपकी सैलरी इतनी ज्यादा है, आप आईएएस अधिकारी हैं, आपके कंधों पर पूरा महाकुंभ क्षेत्र का जिम्मेदार है, प्रभार है कंधों पर। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जब अल्लू अर्जुन जैसे अभिनेता पर उनकी फिल्म के प्रमोशन में जब भगदड़ मचती है तो जिम्मेदार उनको ठहरा जाता है। तो जब प्रयागराज में भगदड़ मची है, इतने लोग की, इतने मासूम लोग की मौत हुई है, तो क्या सवाल आप पर नहीं उठेंगे क्या? इसके जिम्मेदार कौन है? आप अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही आगे इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार। क्षेत्र में अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं। उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुछ ले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले हुए ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ही दुखद हादसा।